सन 1885 की बात है। भारत में अंग्रेजों का शासन था और गांवों में अब भी जमींदारी का रौब चलता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक विशाल हवेली थी, विरासत हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली एक समय में राजा हरिदेव सिंह की थी, जो बहुत ही अमीर और ताकतवर जमींदार हुआ करते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हवेली पर जैसे कोई साया सा छा गया था। वहां जो भी रहा या तो पागल हो गया या फिर बिना किसी कारण के मर गया। गांव के लोग उस हवेली को शापित मानते थे। अरुण एक पढ़ा लिखा युवक था जो शहर से गांव आया था अपने दादा दादी की विरासत संभालने। उसे एक चिट्ठी मिली थी। दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि हवेली को फिर से बसाया जाए। गांव वालों ने उसे चेताया, बाबूजी, वो हवेली नहीं, मौत का बुलावा है। वहां रात को कोई आवाजें आती हैं, जैसे कोई रोता हो या दरवाजे खटखटाता हो। पर अरुण ने इन बातों को अंधविश्वास समझा और एक पुराना नौकर मोतीराम साथ लेकर हवेली में रहने का निश्चय कर लिया। पहली रात सब सामान्य था, पर जैसे ही रात के 12 बजे हवेली के पुराने बरामदे में झाड़ू लगाने जैसी आवाजें आने लगी। मोतीराम डर गया। साहब, ये आवाजें, ये वही हैं। अरुण बाहर निकला, देखा कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटी झाड़ू पड़ी थी जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। अगले दिन अरुण को हवेली के तहखाने की एक पुरानी चाबी मिली। मोतीराम ने कहा, उस तहखाने को 40 साल से किसी ने नहीं खोला। राजा हरिदेव ने खुद उसे बंद करवाया था। लेकिन अरुण ने चाबी ली और तहखाना खोला। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें राजा हरिदेव किसी तांत्रिक के साथ कुछ अनुष्ठान करते दिखाई दे रहे थे। और तहखाने के एक कोने में एक बड़ी सी लोहे की संदूक पड़ी थी। उस पर लिखा था, मत खोलो वरना पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। अरुण ने संदूक खोल दी। संदूक के अंदर एक औरत की पुरानी साड़ी, कुछ काले धागे, राख और एक ताम्रपत्र मिला जिस पर लिखा था, जिस दिन इस संदूक को खोला जाएगा उसी दिन शाप जागेगा। राजा हरिदेव ने जिस स्त्री को बलि चढ़ाया था उसकी आत्मा अब मुक्त है और अपने बदले की तलाश में है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। हवेली में रखे बर्तन खुद से गिरने लगे और अरुण को एक औरत की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती थी। उस रात अरुण की नींद टूटी तो देखा एक सफेद साड़ी में भीगी औरत हवेली के बाहर खड़ी है। बाल खुले, आंखें सुर्ख और हाथ में वही काली साड़ी जो संदूक में थी। वो चिल्लाई, हरिदेव, मेरा बदला अधूरा है। अरुण भागा, पर उसके पैरों में किसी ने जकड़ लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक मोतीराम दौड़ता हुआ आया, हाथ में एक पवित्र राखी और तुलसी की माला लिए। वो चिल्लाया, दुर्गा माँ के नाम पर छोड़ दो इसे, ये हरिदेव नहीं है। औरत कुछ पल के लिए रुकी, फिर तेज चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह अरुण और मोतीराम ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने बताया कि उस औरत का नाम रूपवती था, जो राजा हरिदेव की प्रेमिका थी। लेकिन राजा ने तांत्रिक के कहने पर उसे बलि चढ़ा दिया था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है और अब संदूक के खुलने से वो मुक्त हो गई थी। पुजारी ने हवन किया, माला बांधी और हवेली को बंद करवा दिया।